नमस्कार दोस्तों, मैं राजा राम नायक आपके अपने चैनल द वीआईपी स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द स्नेयर पोइम के सारे स्टेंजास और इस पोइम की उन विशेषताओं को भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि अब तक की किसी भी पोइम में नहीं थी और ना ही आपको बताई गई थी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द वीआईपी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। द स्नेयर, ये पोइम जेम्स स्टेफन्स द्वारा लिखी गई पोइम है। और इस पोइम की जो दो विशेषताएं हैं उनमें से पहली विशेषता है कि इस पोइम में एक रूल लागू होता है जो इस प्रकार है कि पहले स्टेंजा की लास्ट लाइन दूसरे स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है और ये रूल सभी स्टेंजास पर क्रमबद्ध लागू होता है। इसलिए इस पोइम की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और जो इस पोइम की दूसरी विशेषता है वो है कि इस पोइम पर आइएम्बिक टेट्रामीटर का रूल भी लागू होता है, जो कि अब तक रेनबो बुक की किसी भी पोइम में लागू नहीं होता था। तो ये दोनों विशेषताएं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इनमें से एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि द स्नेयर पोइम की कोई दो विशेषताएं बताइए जो रेनबो बुक की किसी भी पोइम में नहीं है। तो आपको इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में ज़रूर रखना है। और अब मैं आपको इस पोइम के स्टेंजास को समझा देता हूँ कि कवि आखिर हमें इस पोइम में क्या कहना चाह रहे हैं। पहले स्टेंजा में कवि ये कह रहे हैं कि उन्हें एक चीख सुनाई पड़ती है जिसको सुन के उन्हें लगता है कि कोई खरगोश किसी जाल में या फिर किसी फंदे में फंस गया है, लेकिन कवि उसको या फिर उसकी चीख को नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि वह चीख कहाँ से आ रही है। दूसरे स्टेंजा में कवि कहते हैं कि वह मदद के लिए कहाँ से पुकार रहा है, उसकी आवाज़ हवा को चीर कर इस तरीके से आ रही है कि उसे सुनकर कोई भी भयभीत हो सकता है। तीसरे स्टेंजा में कवि कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी को भयभीत कर देने वाली उसकी चीख उस छोटे से सिकड़े हुए मुंह से चिल्ला चिल्ला कर वह मदद मांग रहा है, लेकिन मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पा रहा कि वह आखिरकार वह मदद मांग कहाँ से रहा है। चौथे स्टेंजा में कवि कहते हैं कि मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पा रहा जहां वो एक नादान सा खरगोश फंसा है और अपनी ज़िंदगी और अपनी मौत के बीच खेल रहा है। और अंत में कवि उदास होकर कहते हैं कि हे प्राणी, हे खरगोश, मैं तुम्हें हर स्थान पर ढूंढ रहा हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं मिल रहे। इस प्रकार इस कविता का अंत एक दुखद सेंटेंजा से होता है। इस पोएम में कवि जीवों के संरक्षण एवं जीवों के प्रति उनके लगाव को हमें दर्शाते हैं और इसके लिए उन्होंने एक खरगोश का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इस कविता के माध्यम से कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि हमें जीवों के प्रति वास्तविकता के रूप में ही हमें जीवों के प्रति लगाव, दया, सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक मनुष्य इस धरती पर अपना जीवन यापन करता है उसी प्रकार पशु भी अपना जीवन यापन करता है। और जिस तरीके से मनुष्य भगवान को साक्षी मानकर अपने जीवन का यापन करता है उसी प्रकार पालतू पशु भी मनुष्य को साक्षी मानकर अपने जीवन का यापन करते हैं। इसीलिए हमें सभी पक्षियों और सभी पशुओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी कार्य करना चाहिए, जिससे कि उनका पर्यावरण घर नष्ट ना हो और वो अपना जीवन सुकून से जी सके। और अब मैं आपको बता देता हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। और जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई इज़ द पोएट सर्चिंग फॉर द रैबिट, खरगोश को कवि क्यों ढूंढ रहे हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हु इज़ अफ्राइड एंड व्हाई, मतलब कि कौन डरा हुआ, कौन सहमा हुआ है और वो क्यों डरा हुआ है। तो ये तो आपको अच्छे से ही पता होगा क्योंकि इस पूरी कविता में एक ही जानवर का तो वर्णन किया गया है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम, मतलब कि इस पोएम को कौन सी चीज़ एकता प्रदान करती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि
इस पोएम की विशेषताओं में से एक क्वेश्चन आ ही सकता है। तो हमने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन पुटअप किया है, जो कि थर्ड है कि व्हाट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम, मतलब इस पोएम को एकता कौन प्रदान करता है। तो जो इस पोएम की जो फर्स्ट वाली विशेषता है वो इस पोएम को एकता प्रदान करती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।